यही साथियों आज हम देखेंगे कृषि से संबंधित टॉप 50 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और ये सभी क्वेश्चन किसी न किसी गवर्नमेंट जब में पूछे गए हैं। तो चलिए बिना समय गए वीडियो स्टार्ट करते हैं और वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें। तो पहला प्रश्न है, भारत में हरित क्रांति के दौरान किन दो फसलों के उत्पादन में सर्वाधिक वृद्धि हुई थी? तो दोस्तों गेहूं और चावल की फसलों में सर्वाधिक वृद्धि हुई थी। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देख सकते हैं यहाँ प्रश्न SSC CGL 2022 के गवर्नमेंट जब में पूछा गया है। नेक्स्ट है 2 नंबर के क्वेश्चन, गोल्ड फाइबर के रूप में किस फसल को जाना जाता है? तो दोस्तों गोल्ड फाइबर के रूप में जूट फसल को जाना जाता है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देख सकते हैं प्रश्न SSGD के गवर्नमेंट जब में पूछा गया है। नेक्स्ट है, किस मिट्टी को रेगुलर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है जो कपास के लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों काली मिट्टी को माना जाता है जो कपास के लिए श्रेष्ठ है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विश्व में सफेद सोना किसे कहा जाता है? तो दोस्तों विश्व में सफेद सोना कपास को कहा जाता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, नीली क्रांति का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? दोस्तों नीली क्रांति का संबंध मत्स्य मछली पालन से। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, केसर के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध करेवा मिट्टी भारत के किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो दोस्तों यह भारत के कश्मीर हिमालय में पाई जाती है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत का कौन सा राज्य सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो दोस्तों मध्य प्रदेश जो है सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल खरीफ की फसल का उदाहरण है? तो दोस्तों चावल धान जो खरीफ की फसल का उदाहरण है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 9 नंबर क्वेश्चन, झूम खेती को उत्तर पूर्वी भारत में क्या कहा जाता है? तो दोस्तों झूम खेती को उत्तर पूर्व में भारत में झूम ही कहा जाता है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, श्वेत क्रांति के जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन ने किस सहकारी संस्था की स्थापना की थी? तो दोस्तों यह अमूल की स्थापना किए थे। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, अमूल। नेक्स्ट है, भारत में सर्वाधिक रबर का उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो दोस्तों भारत में सर्वाधिक रबर उत्पादन करने वाला राज्य केरल है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, केरल। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है? तो दोस्तों यह करनाल में स्थित है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, करनाल। नेक्स्ट है, मूंगफली के उत्पादन में भारत का कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो दोस्तों मूंगफली के उत्पादन में भारत का कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो दोस्तों यह गुजरात है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, गोल क्रांति का संबंध किसके उत्पादन से है? तो दोस्तों गोल क्रांति का संबंध आलू उत्पादन से है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, आलू। नेक्स्ट है, चाय की खेती के लिए न्यूनतम कितनी वर्षा की आवश्यकता होती है? तो दोस्तों न्यूनतम 150 से 250 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में कॉफी की खेती की शुरुआत किस पहाड़ी से हुई थी? तो दोस्तों भारत में कॉफी की खेती की शुरुआत बाबा बुदन पहाड़ी से शुरुआत हुई थी। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, बाबा बुदन पहाड़ी है। नेक्स्ट है, सिल्वर फाइबर क्रांति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो दोस्तों सिल्वर फाइबर क्रांति कपास से संबंधित है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, कपास। नेक्स्ट है, धान की फसल में होने वाला खैरा रोग किसकी कमी के कारण होता है? तो दोस्तों यह जस्ता की कमी के कारण होता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, ऑपरेशन फल्ड थ्री का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों ऑपरेशन फल्ड थ्री का मुख्य उद्देश्य दूध उत्पादन बढ़ाना है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, दूध उत्पादन बढ़ाना। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश का प्रतापगढ़ जिला किस फसल के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों यह आंवला के फसल के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, आंवला। नेक्स्ट है, काली क्रांति का संबंध किससे है? तो दोस्तों काली क्रांति का संबंध कच्चा तेल से है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, कच्चा तेल। नेक्स्ट है, वर्मिकल्चर में प्रयुक्त वर्म कौन सा होता है? तो दोस्तों वर्मिकल्चर में प्रयुक्त वर्म अर्थवर्म केचुआ होता है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, इंद्रधनुषी क्रांति में कौन सी क्रांति शामिल है? तो दोस्तों इंद्रधनुषी क्रांति में हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, नीली क्रांति ये सभी संबंधित है, यानी कि ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है,
रबी की फसल सरसों की बुआई किस महीने में की जाती है? तो दोस्तों यह अक्टूबर और नवंबर के महीनों में की जाती है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में सबसे बड़ा गन्ना उत्पादन राज्य कौन सा है? तो दोस्तों भारत में सबसे बड़ा गन्ना उत्पादन राज्य उत्तर प्रदेश है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है? तो दोस्तों यह नई दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, नई दिल्ली। नेक्स्ट है, एपीकल्चर एक वैज्ञानिक विधि है जो संबंधित है। तो दोस्तों एपीकल्चर एक वैज्ञानिक विधि है जो संबंधित है। तो दोस्तों यह शहद मधुमक्खी उत्पादन से संबंधित है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल जायद की फसल नहीं है? तो दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सी फसल जायद की फसल नहीं है? तो दोस्तों सरसों जायद की फसल नहीं है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मसालों का सर्वाधिक उत्पादन भारत के किस राज्य में होता है? तो दोस्तों यह मध्य प्रदेश में मसालों का सर्वाधिक उत्पादन होता है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है, गुलाबी क्रांति का जनक किसे माना जाता है? तो दोस्तों गुलाबी क्रांति का जनक टुगेंस पटेल को माना जाता है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अंगूरों की खेती को वैज्ञानिक रूप से क्या कहा जाता है? तो दोस्तों अंगूरों की खेती को वैज्ञानिक रूप से विटिकल्चर कहा जाता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस भारतीय राज्य को जैविक खेती करने वाला प्रथम राज्य घोषित किया गया है? तो दोस्तों यह सिक्किम को प्रथम राज्य घोषित किया गया। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, जूट के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो दोस्तों जूट के उत्पादन में भारत का विश्व में स्थान प्रथम है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है? दोस्तों यह कानपुर में स्थित है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सेरिकल्चर का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो दोस्तों सेरिकल्चर का संबंध रेशम कीट पालन से है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, रेशम कीट पालन। नेक्स्ट है, भारत में पीली क्रांति के जनक कौन थे? दोस्तों भारत में पीली क्रांति के जनक से पित्रोदा थे। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भूरी क्रांति का मुख्य संबंध किससे है? तो दोस्तों भूरी क्रांति का मुख्य संबंध कोको चमड़ा उत्पादन से है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, गेहूं की अच्छी खेती के लिए निम्नलिखित में से कौन सा परिस्थिति समुच्चय आवश्यक है? तो दोस्तों मध्य ताप और मध्य वर्षा आवश्यक है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा गेहूं की फसल के लिए। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है? दोस्तों राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्था कटक में स्थित है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, कटक। नेक्स्ट है, बादामी क्रांति का संबंध किसके उत्पादन को बढ़ाने से है? तो दोस्तों बादामी क्रांति का संबंध किसके उत्पादन को बढ़ाने से है? तो दोस्तों यह मसालों के उत्पादन से बढ़ाने से है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, मसाले। नेक्स्ट है, भारत में खाद्य के अंतर्गत आने वाली सर्वाधिक क्षेत्र किस फसल का है? तो दोस्तों यह चावल का फसल है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, हरित क्रांति शब्द का प्रतिपादन सबसे पहले किसने किया था? दोस्तों हरित क्रांति शब्द का प्रतिपादन सबसे पहले विलियम गॉड ने किए थे। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी? तो दोस्तों यह छठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी। नेक्स्ट है, हरित क्रांति शब्द का प्रतिपादन सबसे पहले किसने किया था? दोस्तों हरित क्रांति शब्द का प्रतिपादन सबसे पहले विलियम गॉड ने किए थे। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी? दोस्तों नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना को हुई थी? तो छठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, छठी। नेक्स्ट है, तंबाकू के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? दोस्तों तंबाकू के उत्पादन में भारत का विश्व में स्थान तीसरा है, यानी कि तृतीय। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है? दोस्तों केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्था
शिमला में है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, शिमला। नेक्स्ट है, लाल क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो दोस्तों लाल क्रांति के जनक के रूप में विशाल तिवारी को जाना जाता है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में स्वर्ण क्रांति का संबंध किससे है? तो दोस्तों भारत में स्वर्ण क्रांति का संबंध बागवानी और शहद से है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, बागवानी और शहद। नेक्स्ट है, सिल्वीकल्चर का संबंध किससे है? तो दोस्तों सिल्वीकल्चर का संबंध वन एवं वन उत्पादन से है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है, वन एवं वन उत्पादन। नेक्स्ट है, दक्षिण भारत में उच्च कृषि उत्पादकता का क्षेत्र पाया जाता है। तो दोस्तों यह तमिलनाडु तट पर पाया जाता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है, भारत में एवरग्रीन क्रांति सदाबहार क्रांति का आह्वान किसने किया था? तो दोस्तों यह एम ए स्वामीनाथन ने किए थे। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर रहेगा। दोस्तों ऐसे ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पाने के लिए हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं जल्द नेक्स्ट वीडियो में।